नहीं, कोरोना नहीं हुआ होगा मुझे ना, थोड़ा काम की वजह से होता है, मतलब जैसे कुछ काम ज्यादा कर लिया कुछ तो सर दर्द, टेंशन ज्यादा ले लेती हूँ, कुछ काम जल्दी जल्दी करना होता है तो इस वजह से। ठीक है, तो चलिए आप लोग, मेरी तो तबीयत ठीक हो जाएगी, आप लोग की ठीक होना जरूरी है। आप लोग ठीक हो बाकी? यस मैम, सभी ठीक है। लोग ठीक है। चलिए, तो कल का टेस्ट कैसा था, कैसा लगा आप लोगों को टेस्ट देकर? मजा आया नहीं आया? बहुत मजा आया मैम। पता मजा चला आया कितने मैम, पानी में लेकिन है। मेरा क्वेश्चन गलत हो गया है, एक नंबर नहीं, वाला। उससे पता चला ना कितने पानी में है हम। हाँ, अब आप बढ़िया है। जो चलो, बोलोगे उसको नोट करके रखूंगी, पहले पहले जो बोलते जाओगे तो नोट करते जाऊंगी। अब आप लोग को समझ में आया ना क्लास आना कितना इम्पोर्टेंट है? हाँ, समझ में आया ना क्लास आना कितना इम्पोर्टेंट है? यस मैम। हम्म। ये प्रभात गुप्ता के नाम से कौन है न्यू आईडी? मैम नमस्ते। हाँ, आप न्यू स्टूडेंट है? जी मैम। अच्छा, तो आपकी पहली क्लास है आज? यस मैम। ओके, चलिए, ठीक है। इसके पहले आपने टेस्ट भी नहीं दिया, मतलब आप एक हफ्ते से एब्सेंट थे या फिर आपको ज्वाइन नहीं किया गया था, आपने अभी लिया है? ज्वाइन नहीं हुआ था मैम। ज्वाइन मैम नहीं कल हुआ अब है? मैं नंबर भेजी थी ना आपको। हाँ हाँ, जी जी। पता है मुझे, इसलिए मैं पूछी। और लिंक याद है नहीं आया था। मुझे। ठीक है, तो एक बार आप लोग अटेंडेंस दे दो, ठीक है? फिर उसके बाद ठीक। वील स्टार्ट द क्लास। और अटेंडेंस उसी के लिए जाएगी जो लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है? पेन कहाँ रखी है? ओके। हाँ, तो लास्ट तक आपको बने रहना है, तो अदरवाइज। अटेंडेंस लास्ट में लीजिएगा ना मैम, जब पढ़ा लेंगे तब। ठीक है, चलो लास्ट में ले लूंगी, क्योंकि मेरे को भी अभी बहुत सारा कुछ पढ़ाना भी है, मेरे को पानी प्यास लगी, मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा। ठीक है। ओके, आप लोगों में से कोई जिसके पास योग के आधारभूत तत्व है, उसका स्क्रीन प्रेजेंट कर दीजिए, कोई भी है क्या? क्योंकि क्या मुझे मैम? स्क्रीन प्रेजेंट करने में, योग के आधारभूत तत्व बुक मैंने भेजी है आप लोग को ग्रुप हाँ। में। कौन प्रेजेंट करेंगे स्क्रीन? आकांक्षा, आप प्रेजेंट कर दोगे? हाँ मैम, हाँ मैं देख रही हूँ। हाँ, उस दिन कौन प्रेजेंट कर रहे थे? मैम मैम एक मैं दिन तो मैं प्रेजेंट ही की थी। करी थी। ठीक है, कोई भी कर मैं भी, दीजिए। हम कर दे रहे हैं। हाँ, कर दीजिए, चलिए आप कर दीजिए प्रीतिका। और प्रीतिका, पेज नंबर 109 निकाल लीजिएगा। प्रभात, अपना माइक और कैमरा ऑफ कर लीजिए। ओके। ठीक है, फिर प्रेजेंट करेंगे। मैम पेज नंबर अष्टांग योग 1, पूरा खत्म हो गया क्या? अष्टांग योग अभी खत्म नहीं हुआ है। फाउंड, मैंने क्या बोला, योग के आधारभूत तत्व पुस्तक निकाल लीजिए। मैम आप वो 3 रिकॉर्डिंग मेरे को भेजेंगे बोले थे। हाँ, तुम्हारा नंबर ऐड नहीं हुआ ना ग्रुप में, और आप लोगों ने अपना ग्रुप नहीं बनाया है क्या? बनाए हैं मैम। जो मैंने ग्रुप बोला था आपको बनाने के लिए। हाँ बन गया है मैम, फर्स्ट सेम का ना बन गया है। हाँ, तो आप जितने क्वेश्चन क्वेरी जो भी होगा आप लोग ग्रुप में हाँ। डिस्कस करेंगे, ठीक है? और ओके। अनिमेश, अनिमेश आप आए हो ना क्लास में? थोड़ा अपना माइक और जी कैमरा मैम। ऑन। हाँ, जी आप मैम। बताइए, आप लोग, मैंने आप लोगों को क्लास में कितने बार बताया है कि आपको किसका चार्ट बनाना है? जल्दी से बताइए। मैम मैंने चार्ट बना के भेजा है, आपने देखा आपने होगा। भेजा, बहुत अच्छा बनाया चार्ट आपने, पर आप मुझसे कितने बार क्वेश्चन कर चुके हैं इसके बारे में, बताइए जरा। क्षमा चाहता हूँ मैम उसके लिए। हाँ, अब ना आप लोग को कुछ भी क्वेश्चन हो, मैं एक बार क्लास में बोलूंगी, उसके बाद आपको कैसी भी किसी भी तरीके का अगर आपको है क्वेश्चन, वो आप अपने क्लास में ग्रुप में पूछिए, ठीक है? मेरे को 4 बार मैसेज नहीं आना चाहिए जी। भाई, मेरे को और भी क्लास लेनी होती है। ठीक है, चलिए आप स्क्रीन को वो कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए थोड़ा सा, प्रीति का लैंडस्केप में कर दो। योग के आधारभूत तत्व मैंने किस दिन आप लोग को पीडीएफ दी थी?
मैम एकदम स्टार्टिंग में जब क्लास स्टार्ट हुई थी शायद उसी टाइम पे दिया था हमने। हाँ ठीक है, मैंने चलिए ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने आप लोग को अष्टांग योग तो पढ़ा दिया था, ठीक है। अब देखिए आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, पहली बात तो आप लोग को अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है वेद और उपनिषद में, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ो। 3 चार्ट आपको भेजे गए हैं। अगर आपको लगता नहीं, आपको बनाना ही है, आप मुझे प्रेजेंट करो या ना करो, ये तो मैंने आप लोग को इसलिए बोला था पहला वाला प्रेजेंट करने को, जिससे कि आप लोग समझ में आए कि आपको नेट की भी प्रिपरेशन अभी से करनी है, ठीक है। प्लीज ये मत सोचो कि आराम से, अभी तो 2 साल एमएससी को है, आराम से देते रहेंगे। जिंदगी कब निकल जाएगी, कब आपको समझ में नहीं आएगा, आपका सिलेबस खत्म हो गया और आप फिर से पिछला पढ़ोगे। बेटर है कि अभी से स्टार्ट करो पढ़ाई करना, ठीक है। नेट के लिए भी नहीं, जेआरएफ के लिए पढ़ाई करो, ठीक है। अब मुझे देखो, एग्जाम निकलने के बाद, मेरा एमएससी कंप्लीट होने के बाद मैं जेआरएफ निकाल रही हूँ, क्या मतलब। तो इसीलिए आप लोग क्या करो अभी से, हमको तो कोई गाइड करने वाला नहीं, आपके पास तो ये बोला कम से कम गाइड करने वाले भी, है ना। तो आप अच्छे से अभी से प्रिपरेशन करो, इसलिए चार्ट बनाओ। और मैंने जो आपको वेद का भेजा है ना, तो आप अपने जो चार्ट आपने बनाया है जिस भी कॉपी में इतिहास का, उसी के साथ वेद वाला भी चार्ट बना लो। क्या बनाओगे, मैं आपको एक बार बता देती हूँ क्या क्या करना है। अब मत पूछना, एक बार कान खोल के सभी लोग सुन लीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा, सुनाई दे रहा सबको? जी मैम। जी हाँ, मैम। सब लोग सुन लीजिए, ये आपके लिए है, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है। आप मुझे दिखाओ या ना दिखाओ, आपका ओन टास्क है, ठीक है। आप लोग ये टास्क को अपने क्लासमेट से पूछोगे। और देखो हर हफ्ते आपका ग्रुप बना है, ग्रुप में आप एक मीटिंग रखो मेरे क्लास के बाद या जो भी, उसमें आप डिस्कस करो, खुद के क्वेश्चन आंसर करो नेट रिलेटेड, ठीक है। अब देखो नेट में योग और वेद और उपनिषद से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको क्या करना है, एक चार्ट बनाना है, वेद के नाम, उसके उपवेद, ठीक है, लिखे। फिर उसके बाद उसमें कितने भाग हैं वो लिखो, लिखते जाओ। चार्ट बनाना है, वेद, उनके उपवेद कौन कौन से हैं, और हर वेद में कितने उपनिषद हैं वो, फिर हर वेद में कितनी शाखाएं हैं, ठीक है। फिर वेद के वेदांग, वेद के उपांग कितने हैं, वेद के भाग कितने हैं, सीक्वेंस से, ठीक है। आया समझ में? ये चार्ट बना के रख लो अभी से। अब देखिए आपका जो टॉपिक था वो अष्टांग योग था, तो इसकी पहली वाली स्लाइड खोल लीजिए, थोड़ा पीछे से पढ़ाऊंगी तो बच्चों को समझ में आएगा एक बार और, जो लोगों ने क्लास अटेंड नहीं की। हाँ, अष्टांग योग जहां से वही से स्टार्ट करो। देखिए अब हम अष्टांग योग पढ़ने जा रहे हैं, तो आपके योग सब्जेक्ट में बहुत नीचे 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 84 पेज और नीचे, नीचे नीचे करिए, पेज नंबर 115 होएगा, ऊपर नहीं, नीचे नीचे। प्रीतिका, पेज नंबर 115 निकालो अपनी बुक में, नीचे 84 लिखा है ना, 115। ठीक है, चलिए। हाँ, कौन हैंड रेस कर रहे हैं? हाँ, प्रभात कुछ पूछना है आपको? हाँ नहीं पूछिए। मैम, देख रहा हूँ अभी बस। नहीं पूछना है? हाँ, समझ रहा हूँ अभी, देख रहा हूँ अच्छा, फर्स्ट। ठीक है। देखिए, तो आपके योग के साधन के अंतर्गत अष्टांग योग है, ठीक है, जी कर्म योग जी। है, भक्ति योग है। मैं अष्टांग योग से स्टार्ट कर रही हूँ, माइक म्यूट कर लीजिए। अब देखिए अष्टांग योग को महर्षि पतंजलि ने अपने पातंजल योग सूत्र में बताया था, ठीक है। अब मैंने आप लोगों से कल एक क्वेश्चन पूछा था कि भाष्य किससे लिखा है, तो वेद व्यास जी है, जिनको महर्षि व्यास भी कहा जाता है। उन्होंने महर्षि पतंजलि की बुक को देखा, उनने आप थोड़ा कुछ और चीजें ऐड की, और उन्होंने अपना एक और बनाया, उसको बोलते हैं हम व्यास भाष्य, ठीक है। उसमें भी योग सूत्र के बारे में ही वर्णन है, लेकिन थोड़ा डिस्क्राइब करके। उनने अष्टांग योग के बारे में बताया। अष्टांग योग मतलब क्या होता है, 8 अंग होते हैं, ठीक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है। अब देखिए अष्टांग योग क्यों बोला जाता है, क्योंकि 8 अंग है ना। अब उस 8 अंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इन्होंने। हाँ, और नीचे कर दो, ठीक है, देखो, बस बस बस, ठीक है। देखिए अष्टांग योगों को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप स्क्रीन देख रहे होगे, प्रीतिका की स्क्रीन देखो, ठीक है। पहला पार्ट है बहिरंग। बहिरंग मतलब जब हम अपने आप को बाहर से कनेक्ट करते हैं या बाहरी तौर पे अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए महर्षि पतंजलि ने क्या बताया कि अलग अलग प्रकार के साधक होते हैं ना,
3 प्रकार के साधक होते हैं, मैंने आप लोग को बताया था, उत्तम कोटि के, मध्यम कोटि के और निम्न कोटि के, है ना। तो उत्तम कोटि के साधक मतलब वो जिनको सब कुछ नॉलेज है ऑलरेडी, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा डिटैचमेंट रखेंगे तो वो चीजों को गेन कर लेंगे। तो वो क्या है, वैराग्य और अभ्यास। ठीक है, अभ्यास वैराग्य द्वारा जब हम योग की प्राप्ति करते हैं तो वो अष्टांग कोटि के साधक कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा आता है मध्यम कोटि के, जो उनसे थोड़ा नॉर्मल, जैसे हम लोग हो गए, है ना। हमने क्या किया, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये 3 क्रिया योग के अंतर्गत आते हैं। यही याद रखना, दूसरा मत बता देना, अहिंसा, परिग्रह, ये सब नहीं। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, इन तीनों को क्या बोलते हैं? क्रिया योग। क्रिया क्रिया योग। योग। तो क्रिया योग आपको याद रखना मध्यम कोटि के साधक के लिए। निम्न कोटि के साधक के लिए क्या होता है, अष्टांग योग, है ना, जिसमें हमको यम से स्टार्ट करना पड़ता है। मतलब ये ऐसा व्यक्ति जो ऐसा इंसान है जिसको सत्य बोलने की आदि आदत नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, तो हमको वहां से स्टार्ट करना है। यम मतलब एकदम बाहरी, आउटर अनुशासन से स्टार्ट करना है। यम क्या करता है, हमको एक तरीके से जो चीज हम करते हैं, जो चीज हमारी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, उससे छुटकारा दिलाता है ना। मतलब क्या करता है, ये हमारे अवांछनीय कार्यों को हटाता है, तो वो कहलाता है यम। जैसे यम भगवान है, वो क्या करते हैं, जो गलत करता है भाई उनको सजा देते हैं ना। वैसे ही अष्टांग योग में यम के बारे में बताया गया है ना, जो मुक्ति दिलाता है। अब यम के अंतर्गत 5 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जल्दी बताइए, कोई भी। अहिंसा, सत्य, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। हाँ, लाइन से बताइए, सीक्वेंस से कोई बताओ। सत्य, अहिंसा, हाँ, सत्य, मनीषा आपने सही बताया था। अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। वेरी गुड, आपने भी सही बताया, मनीषा आपने भी सही बताया था। ठीक है, तो ये 5 है। अब इन 5 को हम यम कहते हैं और इन्हें हम सार्वभौम महाव्रत कहते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका पालन पूरी यूनिवर्स में हर किसी को करना है, लिमिटेड नहीं है ये सारी जगह कोई भी कर सकता है, इसलिए इसको हम सार्वभौम महाव्रत कहते हैं। समझ में आया आपका पहला क्वेश्चन का, जो आपने को मैंने एमसीक्यू दिया था, उसका उत्तर क्या है, यम होगा। ठीक है, तो आप लोग को आपकी गलतियां भी पता चलेंगी। अब देखिए, अहिंसा मतलब मैंने बताया था आपको, किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी प्राणी के प्रति मन, वचन और कर्म से कष्ट ना देना। मतलब मारपीट तो करनी ही नहीं है, वो सबसे बुरा काम हुआ, है ना। मारपीट तो करनी नहीं, वो हमारे कर्म हो गए। वचन मतलब किसी को बुरा बोलना भी नहीं है अपने मुख से, कि हम बोल तो देते कि आपने कभी किसी को कुछ बुरा बोल दिया और आप बोलते मैंने तो उसको कुछ नहीं किया, तो कैसी हिंसा हुई है ना। तो आप भले मारो पीटो नहीं, लेकिन आप किसी को बोल के, कड़वे वचन बहुत ज्यादा काम करते हैं मारपीट से, भी याद रखना, है ना। तो हम किसी को बुरा बोल देते हैं, तो ऐसा बुरी चीज भी नहीं बोलनी है और मन में भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, तो वो अहिंसा कहलाता है। ठीक है, अब जो व्यक्ति ऐसा किसी के साथ नहीं करता तो उसका फल क्या मिलता है ना। तो फल बताया गया नीचे, नीचे थोड़ा स्लाइड नीचे कर दीजिए, स्लाइड भी देखते जाएंगे, है ना। देखिए इसमें क्या लिखा है, 2/35। अब आपको पूरी बुक में केवल पातंजल योग सूत्र को रिफर करना है, बाकी जिसके अनुसार लिखा है आपको कुछ नहीं पढ़ना है। व्यास जी के अनुसार मत पढ़िए, क्योंकि वो बहुत डिस्क्राइब है। अगर आपको ज्यादा ही पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो इनका याद रखोगे आप, पतंजलि जी का। अब मुझे बताओ, ठीक है, यहाँ से आया, मैंने आप लोग को पढ़ाया था पतंजलि योग सूत्र में कितने चैप्टर हैं, जल्दी बताइए। 4। 4 है। 4। ठीक है, अनिमेश पहले चैप्टर का नाम बताओ। जी मैम। अनिमेश पहले चैप्टर का नाम बताइए। योग का अध्ययन मैम। कौन सा पहले, मैं महर्षि पतंजलि का पूछ रही हूँ। अष्टांग योग मैम। नहीं, मनीषा आप बताओ। आप ही बता दो मैम। मैं क्यों बताऊं, मैंने तो बता दिया एक बार। मनीषा आप बताइए। मैम समाधिपाद। वेरी गुड, याद कर लो। ठीक है, जिनको नहीं पता है, समाधिपाद होता है महर्षि पतंजलि सूत्र का पहला चैप्टर का नाम। ठीक है, दूसरे चैप्टर का नाम दिव्या बताइए। दिव्या, यस मैम। दूसरे चैप्टर का नाम क्या है। साधन पाद मैम। वेरी गुड। ठीक है, आकांक्षा तीसरे चैप्टर का नाम बताइए। आकांक्षा,
आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। हाँ हाँ मैम। बताइए। मैम थर्ड तीसरे चैप्टर में। नहीं पता? मैम याद है पर अभी नहीं आता, पढ़ी हूँ मैम पर अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, संगीता आप बताओ। तीसरे चैप्टर का नाम विभूति पाद है मैम। वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट आप बताइए नेहा। कैवल्य मैम। वेरी गुड। ठीक है, तो 4 बात के नाम आपको समझ में आए? समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य। ठीक है, अब आपका अष्टांग योग की चर्चा कौन से चैप्टर में की गई है? मैंने आप लोग को उस दिन बताया था। प्रथम अध्याय। सामने लिखा है फिर भी गलत बोल रहे हैं। सेकंड में है मैम। हाँ, सेकंड वाले का नाम क्या है? साधन पाद। हाँ, साधन पाद में अष्टांग योग, क्योंकि वही तरीके का साधन है। क्या है वो? साधन है अष्टांग योग, जिसके द्वारा हम प्राप्त करते हैं योग को, मतलब समाधि को। वो भी कौन? निम्न कोटि के साधक के लिए साधन है। कौन सा है? अष्टांग योग। ठीक है, तो दूसरे चैप्टर के 35 नंबर पर आपको अहिंसा का फल बताया है कि जो व्यक्ति अहिंसा का पालन करता है उसके अंदर तो हिंसा की प्रवृत्ति दूर हो ही जाती है, लेकिन उसके साथ जो रहता है उसके अंदर भी। आप मान लीजिए आपके क्लास में 4 लोग पढ़ने वाले हैं, 4 बिना पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को मैंने बोला ग्रुप बनाओ, ठीक है? तो 4 लोगों का एक ग्रुप है, उसमें से एक जन बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। दूसरा एक ग्रुप है जिसमें वो मस्तीखोर है और पढ़ने वाले गए वो भी भयानक मस्तीखोर होगा। एक जिसमें नहीं पढ़ते थे वो भी पढ़ने लग गए। मतलब कि एक के संपर्क का बहुत इफेक्ट पड़ता है ना? तो जो व्यक्ति के अंदर अहिंसा है तो सामने वाला भी अहिंसक हो जाएगा। दूसरा आता है सत्य। सत्य मतलब मन वचन कर्म तीनों से सच बोलना। अरे हाँ ठीक है, ओके संगीता, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए मैम प्लीज माइक ऑफ कर ले। हाँ, कोई किसका माइक ऑन है भैया? प्रभात गुप्ता, अपना माइक आप ऑफ रखिए, ठीक है? जब मैं आप लोगों को बोलूं तभी आपको ऑन करना है ना? चलिए, ठीक है। मन वचन और कर्म में एक रूपता को सत्य कहते हैं। मतलब हम जो मन में है वही बोले भी, ये नहीं मन में कुछ और चल रहा है बोल कुछ और रहे, है ना? तो जो मन में है वही बोले, और ये कहलाता है हमारा सत्य। सत्य का फल क्या होता है? प्रीति का नीचे करेंगे थोड़ा स्लाइड। सत्य का फल होता है आपका, नीचे लिखा है और नीचे तो अभी 36 सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलश्रुत्व। मतलब कि जो व्यक्ति सत्य को ही हमेशा पालन करता है ना, जो उसके वाणी विचार जो भी चीज बोलेंगे ना वो चीज सामने आ जाएगी। मतलब जो व्यक्ति हमेशा सच बोलता है, भगवान जान गए कि ये अच्छा इंसान है, सच ही बोलेगा, तो वो चाहे जो भी बोलेगा ना वो चीज फलित हो जाएगा। तो सच बोलने का इतना बड़ा फायदा है, सोचो, है ना? तो सच बोलना चाहिए, है ना? चलिए नेक्स्ट ला अस्ते। अस्ते मतलब होता है चोरी ना करना ना। स्ते मतलब होता है चोरी करना। अस्ते मतलब चोरी ना करना, मतलब किसी भी तरीके की चोरी ना करना। हमारे पास चीजें हैं फिर भी हमें इच्छा बनी रहती कि हमारे पास ये भी हो ये भी हो। हमारे पास अपने कपड़े, हमको दूसरे कपड़े पसंद होते हैं, याद रखना हमेशा, ठीक है? अब जब हम अस्ते करेंगे तो क्या फल मिलेगा? अस्ते की दृढ़ स्थिति होने पर सर्व रत्नों की प्राप्ति हो जाती है। जब हम किसी चीज की इच्छा ही नहीं करेंगे तो भगवान हमारे पास सब कुछ ला के रख देंगे, है ना? तो जो भी करना है, इसलिए भगवत गीता में क्या बोला गया? कर्म करो फल की चिंता ना करो, है ना? लेकिन कर्म करते रहो, ये नहीं कि फल नहीं मिल रहा तो हम कर्म ही करना छोड़ दें। अभी जैसे एग्जाम में आप लोग में से बहुत लोग के कम नंबर आएंगे, वो मेरे को कॉपी देख के समझ में आ गया आप लोगों ने कॉपी अच्छी नहीं लिखी, ठीक है? मैं आप लोग को एक दिन अपनी कॉपी दिखाऊंगी। तो आप लोगों को कॉपी अच्छे से लिखना है। आप मतलब समझिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन क्या होता है और लॉन्ग टाइप क्या होता है, मैंने कल बताया था। चलिए बताइए, शॉर्ट टाइप मतलब हमको कितना लिखना है, कैसा लिखना है? एनीवन? नहीं पता? ठीक है, मैं मैम अपनी जैसे कॉपी। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 शब्द में आंसर देना है, 5 नंबर का है तो 1 पैराग्राफ में, और 10 नंबर का है तो 1 पन्ना या फिर 2 पेज या 3 पेज। हाँ, अब ये भी नहीं कि मतलब बहुत सारा तो कंटेंट ही घुसेड़ दो, उसी को 10 बार लिख दो। दिखने में भी सुंदर दिखना, जो पूछा गया उसको आपको ऐसे दिखाना है। जैसे मैंने आपको प्रस्थांतरे बोला, मेरी पीडीएफ आप देखे होगे, है ना? प्रस्थांतरे आप लिख रहे हो तो कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, कॉपी बचाना होता है, सब एक ही लाइन में लिख देंगे, श्रुति प्रस्थान स्मृति प्रस्थान। आप लिखो प्रस्थांतरे 3 होते हैं, एक एक करके तीनों को डिस्क्राइब करो। उनके सामने लिखो, उपनिषद के सामने कि ये श्रुति प्रस्थान है, ये स्मृति प्रस्थान है,
ये ब्रह्म सूत्र न्याय प्रस्थान है, ऐसे लिख दो, ठीक है। प्रस्थान सूत्र ये है, फिर आप एक टॉपिक लो उपनिषद, उसको डिस्क्राइब करो, ऐसे करके थोड़ा अच्छे से लिखो, जैसे मैंने आप लोग को बताया है ना। तो आपको मैं आपकी थ्योरी के लिए बता रही हूँ ना, नेट में तो आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है भाई, कोई आवश्यकता ही नहीं। चलिए नेक्स्ट, ब्रह्मचर्य मतलब क्या होता है? ब्रह्मचर्य जो व्यक्ति धारण करता है वीर, अपने मन को पूरी तरीके से ब्रह्म में लगा देना, अपने वीर का जो संचयन करके चलता है, तो उसको क्या लाभ मिलता है? ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होने पर साधक को वीर लाभ होता है। वीर लाभ होने से साधना के अनुकूल गुण समूह पैदा होते हैं और योगाभ्यासी को आत्मज्ञान होता है। जैसे ही अपने मन को हम एक जगह लगाएंगे आत्मज्ञान के लिए, हाँ, मतलब अपने अंदर ही लेके जाएंगे, इधर उधर नहीं जाएगा मन, ठीक है, मटेरियलिस्टिक नहीं होंगे हम, तो हमको क्या होगा? योगाभ्यास में आत्मज्ञान मिलेगा, सेल्फ सेटिस्फेक्शन और सेल्फ नॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब, परिग्रह मतलब होता है चीजें इकट्ठा करने की आदत, बहुत लोग को होती है, कचरे से भी सामान उठा लेते हैं। करना चाहिए इकट्ठा, जो जरूरत की चीज है, अब इतना भी नहीं कि सब है तो भी रखे जा रहे हैं ना। तो संग्रह करने की वृत्ति नहीं होना चाहिए। अपरिग्रह मतलब चीजों को ज्यादा कलेक्ट नहीं करके रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज, रीतिका आवाज आ रही है? ठीक है। अब देखिए इसका फल क्या बताया 2/39 में, अपरिग्रह स्तरीय जन्म कथनता संबोधा। अब देखिए इतनी छोटी सी चीजें अपरिग्रह, लेकिन हम वो करने लग जाएंगे, उसमें दृढ़ हो जाएंगे, तो हमको अपने विषय में पता चल जाएगा कि हम पिछले जन्म में क्या थे, है ना। तो बताओ भाई, कौन कौन जानना चाहता है पिछले जन्म में क्या थे? जल्दी बताइए, किसको किसको जानना है पिछले जन्म में क्या थे? हाथ उठाइए अपना। मेरे को जानना है। जानना है ना। तो अपरिग्रह का गुण जो है अपने अंदर आप लोग को लाना पड़ेगा, है ना, कि हमको अपरिग्रह नहीं करना है, चीजें इकट्ठा ज्यादा करने की आदत नहीं रखनी है, तो हमको जन्म जन्मांतर का ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज। ये हुए आपके 5 यम। यम को क्या बोलते हैं अभी बताइए जल्दी से, यम का दूसरा नाम बताइए। सार्वभौम सार्वभौम महाव्रत। ठीक है। अब दूसरा होता है आपका नियम। नियम क्या होता है? यम मतलब हमने क्या किया? बाहरी चीजों से बाहरी अनुशासन किया। नियम क्या होता है? आंतरिक अनुशासन। यम व्यक्ति के जीवन को सामाजिक रूप से एडजस्टमेंट करने का बताता है, लेकिन आंतरिक जीवन को, हमको अपनी बॉडी को, अपने अपीयरेंस को कैसा रखना है, कहाँ पर जाए तो कैसा पहने। आप लोग को मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगी, ठीक है। मैं गई थी धनौल्टी, वहां क्या हुआ, एक लड़की आई, मतलब ये लड़की क्यों नहीं, अपने ऊपर मत लीजिएगा कि हम लड़की तो नहीं। देखिए हर जगह की एक हमारे पास स्पेशलिटी होती है, इस जगह जाना है तो हमको ये अटायर रखना है, या हमारी गलती है तो उसको हमको एक्सेप्ट करना है। वो बढ़िया पहन के आए, जो भी पहन के आया उसको, ठीक है। अब वो पंडित जी से लड़ने लगी, पंडित जी बोले बेटा यहाँ अलाउ नहीं है। वो बोल देती ठीक है पंडित जी सॉरी मुझे नहीं पता था, वो लड़ने लग गई, ठीक है, कि नहीं हम तो पैदा ऐसे हुए हम ये। तो मैंने उससे बोला, बोली बहन स्विमिंग पूल जाएगी तो साड़ी पहन के जाएगी क्या? तो बोली नहीं, है ना। तो मतलब आपको क्या ध्यान रखना है जब आप अपीयरेंस अपना, आपको कहाँ पर कैसा रखना है। मैं अभी महर्षि गई थी आप लोगों से मिलने, मैं भी जींस पहनती हूँ, मैं भी टी शर्ट पहनती हूँ, मुझे खुद, लेकिन मैं वहां सूट पहन के गई, क्योंकि मैं कैसे गई थी? एज अ टीचर गई थी। तो मुझे, हमें क्या करना है, हमें ये चीज का ध्यान रखना है, हमें हर चीज की आजादी है ना, लेकिन हमें कहाँ पर किस चीज को फॉलो करना है ये हमें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो नियम वही करता है, हमें बताता है कि हमें अपने आप को रखना कैसे, क्या करना है ना। सबसे पहले आता है शौच। शौच के अंतर्गत आता है हमारे आंतरिक मन की शांति और बाहर की शांति। बाहर शौच मतलब क्या होता है? हमें, हर व्यक्ति को जो हमारे नित्य कर्म में आता है, नहाना धोना, वो नहाना चाहिए ही। कुछ कुछ ऐसे होते हैं आलस में, चलो ठीक है ठंड में 1-2 दिन मत नहाओ, ठीक है चल जाएगा, वो मैं भी नहीं नहाती हूँ, मुझे पता बहुत लोग नहीं नहाते हो, लेकिन अब ये नहीं कि आप महीनों तक ना नहाओ, है ना। नहीं मैम, मैं रोज नहाता अच्छा, आप नहाते ना, कुछ कुछ लोग नहीं नहाते होंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि बाहर शौच को भी ध्यान रखना है, मतलब जल मिट्टी से शरीर की शुद्धि करना ही है, ठीक है। स्वार्थ का त्याग करना है, ये भी आता है हमारे अंदर। ये नहीं हम नहा लिए बड़े टिप टॉप हो गए, लेकिन हमारे अंदर बहुत सेल्फिश की भावना है, एटीट्यूड बहुत है, किसी किसी को देख के नहीं बोलते बहुत एटीट्यूड वाला इंसान है, बात करने का मन नहीं करता। तो आपको अपना आचरण ऐसे रखना है, इतना भी नहीं कि आप ज्यादा सोशल हो जाओ, लोग आपके बारे में मतलब इतना कुछ बोले, लेकिन एक ऐसा नेचर जिससे सबको अच्छा लगे, ठीक है। हाँ, फिर क्या बोला प्रभात आपने? हेलो, आवाज नहीं आ रही, ठीक है। दूसरा होता है संतोष, सबसे इंपॉर्टेंट, और इस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा अपने ऊपर खुश होती हूँ कि मैं ये बहुत करती हूँ, है ना।
हमको क्या करना है, हमें संतोष करो, संतुष्टि, जो मिले उसमें आप खुश रहो, ठीक है। और इस चीज ये भी मत करो कि मुझे इच्छा नहीं है ना, मतलब आपको जो मिले उस, ये मत सोचो कि मुझे कपड़े पहनने को अच्छे नहीं मिल रहे हैं भाई, मेरे पास ये नहीं वो नहीं है। आप बस अपने आप को इतना दृढ़ बनाओ कि मैं अभी अपने आप को संतुष्ट रखूंगी स्टूडेंट लाइफ में, तो फ्यूचर में जाके मैं अच्छा करूंगा। आप देखिए स्टूडेंट लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं, हॉस्टल में खूब पैसे खर्च करते हैं, भयानक पैसे खर्च करते हैं, मैं भी हॉस्टल में रही हूँ, ठीक है, खूब पैसे खर्च करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स का तो बढ़िया खर्च करते रहो, है ना। लेकिन बाद में जाके जब अपनी कमाई करते ना, पैसे खर्च करते, समझ में आता पैसे की वैल्यू, है ना। हमें क्या करना है, स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट की तरह रहना है। आप जब कमाओ भैया तो खर्च करते रहना आराम से, लेकिन अभी आपको संतुष्टि के साथ रहना है। जब आप संतुष्टि के साथ रहोगे तो ऐसा दिन आएगा ना, आप मॉल भी जाओगे आपका कुछ सामान खरीदने का मन नहीं करेगा, सच बता रही हूँ। तो ये मेरे साथ भी हुआ है, बहुत लोग के साथ होता भी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ऐसे जो करते हैं। तो संतोष साधन उत्तम सुख लाभ है, संतोष जो व्यक्ति करता है उससे बड़ा सुख लाभ कोई सा भी नहीं है ना। जैसे जैसे आप संतोष आपके अंदर रहेगा, आप अपने आप में खुश रहोगे, आपको किसी मटेरियलिस्टिक चीज की आदत ही नहीं पड़ेगी, है ना। नेक्स्ट पेज कर दीजिए। चलिए, स्वाद संतोष तप, तप मतलब क्या होता है, अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हो, आपके वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार, परिस्थिति और योग्यता के अनुसार आप कोई भी कर्म कर रहे हो और उस टाइम पे आपको शारीरिक या मानसिक कष्ट प्राप्त हो भी, तो आपको उसको सहना है, उसको हम तप कहते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए मैंने आप लोग को टेस्ट दिया, ठीक है, मेंटल प्रेशर बहुत है, शायद ऐसा हो कि आपको तबीयत भी खराब हो, लेकिन फिर भी आप एग्जाम, क्योंकि अब देखो मैंने आपको टेस्ट दिया, ये तो क्लास टेस्ट है ना। आपने बोल दिया मैम मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं कर सकती, मैं समझूंगी, मैं भी इंसान हूँ भाई, मैं समझूंगी हाँ भाई सामने वाले की तबीयत खराब है, लेकिन एनटीए का एग्जाम है, नेट का, आप उसको बोलोगे कि सर मेरी तबीयत खराब थी, है ना, नहीं। तो जब हम अपना स्वधर्म का पालन करते हैं, अपने कोई भी चीज का पालन करते हैं, हमारे शरीर और मन को कष्ट होता है, तो भी हम उनको आराम से सहते हैं और अपना काम करते हैं, तो उसको हम तप कहते हैं, ठीक है। जैसे सर्दी गर्मी बुखार कुछ बरसात कुछ भी हो, सब में अपने आप को सामान्य रखना और अपनी साधना को कंटिन्यू रखना तप कहलाता है। और ऐसा करने से क्या होता है, इसका फल बताया है 2/43 में, तप के प्रभाव से जब अशुद्धियों का नाश हो जाता है तो शरीर और इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है ना। तो इसमें क्या है, कायेंद्रीय सिद्धि, कायेंद्रीय सिद्धि मतलब काया और इंद्रियों की सिद्धि, और शुद्धि, शुद्धि किसकी होती है, हम जितनी अशुद्धियां नाश होती है, अशुद्धियों का नाश हो जाता है और शुद्धि होती है शरीर की, ठीक है। तो ये हुआ स्वाध्याय, मतलब क्या होता है, दो चीज होता है, एक तो जो बड़े बड़े शास्त्र हैं, ठीक है, जो टेक्स्ट बुक है हमारी, जैसे वेद उपनिषद हो गया, इनके बारे में पढ़ना, ठीक है। दूसरा क्या होता है, स्वयं प्लस अध्ययन, खुद का अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। मैंने आप लोग को इसका एक एग्जाम्पल बताया था, याद है किसी को, याद है क्या, आई हैव गिवन एन एग्जाम्पल। प्रीतिका स्क्रीन बंद होगी, कोई बात नहीं, आप बोल रहे हो क्या। यस मैम, वो हाँ बोलिए। तत्वबोध और आत्मबोध बताए थे आप, वेरी गुड, कि चलिए दिन के मतलब, समय हाँ हाँ तत्वबोध बताइए। और रात में आत्मबोध। वेरी गुड प्रीतिका, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि आपको याद है ना। तो याद रखिए ये दो चीजें, आत्मबोध और तत्वबोध, मैंने आपको बताया था कि हम सुबह उठे तो हमें पूरे दिन में ये काम करना है, उसको कैसे मैनेज करना है वो देखना है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा, जब हम रात को सोने जाते हैं तो हम देखते हैं पूरे दिन का काम मैंने सही से किया या नहीं किया, है ना। और फिर अपना चार्ट बनाते हैं कि नहीं यार मैंने आज जो काम बोला था वो मैंने नहीं कर पाई, तो मैं अब उसको नेक्स्ट डे अच्छे से करूंगी ना। तो वो क्या कहलाता है हमारा आत्मबोध और तत्वबोध और स्वयं का अध्ययन। ऐसा हम करते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी डेवलप होती है, इतना याद रखना। और स्वाध्याय मतलब हाँ, पर डे आप चाहे कहीं पे भी हो, आप शादी में गए हो, आप कहीं भी गए हो, आप कुछ ना कुछ चीज का अध्ययन करो, है ना। अब ये भी नहीं कुछ भी पढ़ रहे हैं, अच्छी चीज जो नॉलेजेबल हो। तो पर डे ऐसा होना चाहिए, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो, कि आपको चीजें जो है कुछ ना कुछ आपको याद रहे, ऐसा आपको करना है, ठीक है। चलिए स्वाध्याय में अब आपका नेक्स्ट आता है, नीचे कर दीजिए। स्वाध्याय का फल 2/44, स्वाध्याय से इष्ट देवता की भली भांति प्राप्ति हो जाती है, साक्षात्कार हो जाता है, ठीक है। ये याद रखना, जो हमारे इष्ट देव हैं उनकी। तो दूसरा आता है आपका ईश्वर प्रायधान। ईश्वर प्रायधान मतलब अपने आप को समर्पित कर देना पूर्णतः, जिन जिन हमारे जो ईश्वर है, जैसे महाकाल को कोई मानते होंगे,
कोई कृष्ण जी को मानते हैं, कोई अपने गुरुओं को मानते हैं ना, तो अपने आप को समर्पित कर देना ईश्वर प्रायधान कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट कर दीजिए। ओके, अब आता है आपका, इससे क्या होती है, ईश्वर प्रायधान से समाधि की सिद्धि हो जाती है, ये इसका फल है और सबसे बेस्ट है। ठीक है, इसलिए इसको क्रिया योग के अंतर्गत भी जो है बताया गया है। अब आता है आपका आसन, है ना। तो आसन शब्द संस्कृत भाषा के अस धातु से बना है, ये भी याद रखना। ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को इसलिए नहीं पूछा था, मुझे लगा बहुत सारे लोग पढ़े नहीं होंगे अभी, तो ये एक चीज याद रखना कि ये अस धातु से बना है, जिसका दो अर्थ होता है। पहला, एक जो हम बैठने का स्थान जिसका यूज करते हैं, दूसरा होती है हमारी शारीरिक अवस्था। ठीक है, तो ये याद रखना। फिर शरीर, मन और आत्मा जब एक संग और स्थिर हो जाता है, उससे जो सुख की अनुभूति होती है वह आसन कहलाती है। देखिए, इसमें ना एक चीज और उन्होंने बताई है, मतलब एक तो हो गया आपकी डेफिनेशन, स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर और सुख पूर्वक बैठना आसन कहलाता है। तो याद रखना, आपसे कोई पूछे कि पतंजलि सूत्र में कितने आसन की चर्चा है, तो ऐसा नहीं, उसमें बोलना कि नंबर ऑफ आसन नहीं दिए हैं उसमें। ठीक है, उसमें केवल एक डेफिनेशन दी है, स्थिरम सुखम आसनम, नंबर ऑफ आसन उसमें नहीं है। आसनों की संख्या किसमें है, आपका हठयोग प्रदीपिका, घिरण संहिता, इसमें आसनों की संख्या दी है 32 दिया है आपका घिरण संहिता में, 15 दिया है आपका हठ प्रदीपिका में। ठीक है, 17 त्रिशुकी ब्राह्मण उपनिषद में, वशिष्ठ सब अलग अलग है। ठीक है, तो आप याद रखना पतंजलि में आसनों की संख्या नहीं दी गई। फिर आता आपका प्राणायाम। प्राणायाम क्या कहता है, प्राण प्लस आयाम, दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योगर्ति छेद प्राणायाम, मतलब कि आसन की जब स्थिरता हो जाती है, तो जब हमारी श्वास प्रश्वास की गति स्वाभाविक रूप से चलती है, उसको हम कहते हैं प्राणायाम। ठीक है, अब आता है हमारा प्रत्याहार। प्रत्याहार मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है। प्रत्याहार क्या है, लेते हैं हम इसको बहिरंग के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन ये बहिरंग और अंतरंग के बीच की दहलीज होती है, उसके अंदर जाने का मार्ग होता है। ठीक है, इसमें हम क्या कहते हैं, अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख से हटाकर अंतर्मुख करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर दीजिए। इससे क्या लाभ मिलता है, जैसे जैसे हम प्रत्याहार करने लग जाते हैं, तो इसमें क्या बताया है, तत्परम वश्यते इंद्रियाणाम, मतलब कि उस प्रत्याहार से इंद्रियों की सर्वोकाष्ठा वश्यता हो जाती है, हम वश में कर लेते हैं इंद्रियों को। ठीक है, और एक ही वो हो जाती है। अब आते हैं आपके अंतरंग साधन। ठीक है, जो मुझे पढ़ाना था, तो महर्षि पतंजलि ने 3 अंतरंग साधन बताया है, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, इन तीनों को मिला के संयम कहा जाता है। जब आप पढ़ोगे पतंजलि योग सूत्र तो याद रखना, धारणा, ध्यान, समाधि तीनों को मिलाकर संयम कहा जाता है। ठीक है, त्रयम् एकत्र संयमः। ठीक है, अब देखिए धारणा क्या होता है। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग में छठा जो है वो है धारणा, मन को एक विषय में स्थित करना धारणा कहलाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या दी है, 3/1, ये तीसरे चैप्टर में, कौन से चैप्टर में है ये, तीसरे चैप्टर, क्या नाम है तीसरे चैप्टर का बताइए। विभूतिपाद। विभूतिपाद। इसमें विभूतियों का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर संयम कहते हैं, और इन संयम से जो विभूतियां मिलती हैं उनका वर्णन है इसमें, इसलिए इसको विभूतिपाद कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, देश बंधस चित्तस्य धारणा, देश बंधस मतलब, देश मतलब कोई भी स्थान विशेष, उसको देश कहते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या करना है, चित्त मतलब हमारा मन जो भी है, चाहे वो बाहरी हो चाहे आंतरिक, वहां हमारे मन को लगाना। जैसे कि बाहर चंद्रमा है, चंद्रमा को कंटिन्यूटी में देखते रहो, सूरज को कंटिन्यूटी में देखते रहो, फिर वही आंख बंद करो और अंदरूनी आंतरिक रूप से चंद्रमा और सूरज पे ध्यान करते रहो। ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, एक ही जगह पे लगा के रखना अपने मन को, चित्त को, उसको क्या कहते हैं, धारणा। और वही धारणा जब अपने उच्च लेवल पे पहुंचती है, जैसे कि आप तेल की धारा बहाते हो, पहले बूंद बूंद गिरती है जनरली, फिर एकदम अपने लय में आती है और एकदम तार में गिरती है ना, वो क्या कहलाता है, ध्यान कहलाता है। तो जैसे जैसे हम जिस चीज पे धारणा लगाए हैं उसी पे कंटिन्यूटी, इसका डेफिनेशन नीचे आगे होगा, नीचे करिए थोड़ा ध्यान की डेफिनेशन, सत्य प्रत्येक तानता ध्यानम। ठीक है, नीचे और नीचे, धारणा की उच्च अवस्था को ध्यान कहते हैं, यहाँ पे लिखा देखो, सत्य प्रत्येक तानता ध्यानम 3/2 में बताया है। इस देश में मतलब जहां हमने अपना लगाया था मन, ठीक है, ज्ञान या वृत्ति का लगातार एक जैसा बने रहना, ध्येय विषय मतलब जिस चीज पे हमने ध्यान किया हुआ है। ठीक है, विषय मतलब जिस चीज पे हमको ध्यान लगाना है, उस चीज पे हम लगातार एक जैसे ध्यान लगा के रख, एक चीज एक जैसे बने रहना ध्यान कहलाता है। मतलब
जिसमें धारणा की गई है उसमें चित्त वृत्ति मात्र से ध्येय में लगता है। वह वृत्ति जब इस प्रकार प्रवाहमान लगातार उदित होता है और कोई दूसरी व्यक्ति बीच में ना आए। देखो धारणा और ध्यान में क्या डिफरेंस। जैसे मान लीजिए आप कहीं बैठे मंदिर में, आपने आंख बंद करी, ठीक है। अब आपने आंख तो बंद कर ली ध्यान करने के लिए, बगल से आपको आराम से हो रहा है, मंदिर में लोग जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, अरे हाँ मंदिर बढ़िया बनी, एक नंबर लग रही है, आपको पूरा ध्यान उनकी बात में चला गया। अब आपका माइंड कहाँ चला गया, अलग हो गया, तो दूसरी वृत्ति आ गई आपके मन में। लेकिन ध्यान में आपको कुछ भी समझ नहीं आता, कुछ भी नहीं दिखता। आप अगर चंद्रमा पे ध्यान है तो चंद्रमा के अलावा एक दूसरी आवाज भी सुनाई नहीं देगी आपको, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, ध्यान। अब ध्यान की भी उच्च अवस्था समाधि है, मतलब उस टाइम पे क्या होगा, आपको चंद्रमा भी गायब हो जाएगा, साउंड तो गायब हो गया, चंद्रमा भी गायब, आपको पता नहीं आप कहाँ हो, लेकिन आप लय हो गए हो किसी चीज में, ठीक है। जैसे कि समुद्र में आप पानी मिला दो नदी का तो पानी दिखता है, वैसे ही हम हो जाते हैं। उसी को कहते हैं आत्मा परमात्मा का मिलन, जिसको हम समाधि कहते हैं, ठीक है। तो समाधि अष्टांग योग में समाधि का विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान है। यह साधना की चरम अवस्था है जिसमें समाधि स्वयं योगी का बाह्य जगत से संबंध टूट जाता है। मैंने आपको बताया यह योग की ऐसी दशा है जिसमें योगी मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। और मैंने आप लोग को बताया था योग का लक्ष्य क्या है, जल्दी बताइए। मुक्ति। मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष, योग का चरम लक्ष्य मोक्ष है ना, ठीक है। और पुरुषार्थ चतुष्ट में भी मोक्ष बताया है, तो ये इसका बताया गया कि हमको क्या मिलता है समाधि, ठीक है। अब महर्षि पतंजलि ने समाधि के बारे में क्या बताया, तदैवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में वो समाधि। जब ध्यान में, जब हम ध्यान करते हैं, केवल ध्येय मात्र की प्रतीति होती है। ध्येय मात्र मतलब जिसपे हम ध्यान करते हैं, चंद्रमा, और चित्त का निज स्वरूप शून्य हो जाता है। हाँ मतलब मैंने आपको वो बोल दिया, मतलब कि हमको अपना भी ध्यान नहीं रहता जिसपे हम ध्यान कर रहे हैं। देखो पहले क्या हुआ, धारणा, धारणा में क्या हुआ, मैंने चंद्रमा को बाहर देखा, मैं आंख बंद कर ली, अब मैं चंद्रमा पे धीरे धीरे फोकस कर रही हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है बाहर से, तो वो धारणा है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, कंटिन्यूटी में लगी रही, धीरे धीरे मुझे बाहर का आवाज आना बंद हो गया, वो क्या कहलाया, ध्यान। समाधि में क्या होगा आपका, आप स्वयं को भी भूल जाओगे कि मैं कौन हूं, आपको बस एक चीज दिखेगा, वो चंद्रमा, ठीक है। आप स्वयं से भी हट जाओगे। मैंने आपको पिछला थोड़ा सा गलत बोल दिया था कि चंद्रमा बस दिखेगा, नहीं, आपको चंद्रमा बस दिखेगा, आप अपने आप को भूल जाओगे, ठीक है। मतलब स्वयं का स्वरूप शून्य हो जाता है। मुझे ये नहीं पता था कि मैं कोई हूं भी। जैसे मेरे साथ कभी कभी क्या था, मैं खुद का बता रही हूँ, आप लोग को पता, कभी मैं आंख बंद करी ना एकदम खो जाऊंगी, वो पता ही नहीं चलेगा कहाँ हूँ, है ना। तो वैसा होता है कि अपने आप को भी शून्य सा प्रतीत कराना क्या कहता है, आपका समाधि। तो ये आपका अष्टांग योग यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट कर दीजिए, कर्म योग पढ़ाऊंगे आज, उसके बाद आप लोग को कंप्लीट कर देखिए कर्म योग, ठीक है। कर्म शब्द क्री धातु से बना है, ये याद रखना। क्री धातु में मन प्रत्यय लगने से कर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है, क्या याद रखोगे, क्री धातु में मन प्रत्यय लगने से। ठीक, कर्म का अर्थ क्या होता है, कोई भी चीज, क्रिया, व्यापार, भाग, इसको हम कर्म कहते हैं, ठीक है। नीचे कर दीजिए, तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आगे का। और नीचे टाइप पढ़ाऊंगी मैं बस आपको, जो इम्पोर्टेंट है, विच इज इम्पोर्टेंट, बस देखिए। और नीचे, और नीचे, हाँ देखिए, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट, वो क्या है, कर्मों के प्रकार, ठीक है। कर्म तो आपको पता चल गया, क्री धातु से बना, मन प्रत्यय लगाकर, है ना। अब अलग अलग टेक्स्ट बुक में अलग अलग कर्म बताए गए हैं और किसी कोई कर्म जो हम नहीं, जो प्रत्येक व्यक्ति करता है। कर्म मतलब तो आप समझ रहे हैं ना, क्या होता है कर्म मतलब, बताइए जल्दी से, कोई बताइए भाई, नहीं पता, आवाज आ रही है ना मेरी। यस मैम। हाँ तो कर्म मतलब क्या होता है, बताइए शुभ्रा। जो हम अपना काम करते हैं, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं अभी, पढ़ाई या फिर कुछ भी खाना बना रहे हैं, वो काम में आएगा। कोई भी कार्य, व्यापार, भाग, जो भी चीजें, उसमें हमारा कर्म कहलाता उसमें है, काम ठीक है। में, हाँ। हाँ, जिससे हमारे भाग्य बनता है, वो भी हमारा कर्म कहलाता है। तो कर्म के प्रकार बताए गए है ना, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा कर्म होता है, विहित कर्म और निषिद्ध कर्म, है ना। विहित मतलब ऐसे कर्म जो हमें करने चाहिए, जो हमारे लिए आवश्यक है। विहित कर्म अर्थात अच्छे कर्म, सुकृत कर्म, ठीक है। विहित कर्म के 4 भेद बताए गए। निषिद्ध मतलब जो हमको नहीं करना है, जो कर्म हमारे लिए अच्छे नहीं, उसको निषिद्ध कर्म कहते हैं। नीचे करिए, विहित कर्म के 4 भाग होते हैं। अब मुझे बताओ, वेद के कौन से कांड के अंतर्गत ये आएगा,
अपना दिमाग लगा के बताओ। दो मैंने आपको बताया था ना। दो कांड याद है वेद के, कौन कौन से हैं? मैम कर्म कांड और ज्ञान कांड। हाँ ठीक है, कर्म कांड और ज्ञान कांड। तो ये कौन से कांड के अंतर्गत आएगा? कर्म कांड के अंतर्गत। कर्म कर्म कांड कांड। के अंतर्गत, ठीक है। ये कर्म कांड के अंतर्गत आता है। कर्म कांड के अंदर वेद का कौन कौन सा भाग है? संहिता और ब्राह्मण ग्रंथ। वेरी गुड, ठीक है। अरण्य भी है ना? आरण्य नहीं है, कहाँ से आरण्य आ गया सुब्रा जी? अरण्य नहीं आएगा मैम? चार भाग कौन कौन से बताना जरा। ब्राह्मण। सुब्रा जी, हाँ सीक्वेंस से बताओ, सीक्वेंस से। या प्रीतिका बता रही थी सीक्वेंस से, प्रीतिका बताओ। हाँ। बताइए। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेरी गुड, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? ब्राह्मण और संहिता कर्म कांड में, और आरण्यक और उपनिषद ज्ञान कांड में। वेरी गुड, ठीक है। अब आया समझ में सुब्रा? यस मैम। ओके ठीक है, चलिए स्क्रीन प्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए इसके अंतर्गत विहित कर्म मतलब जो हमें करने हैं, उसमें कौन कौन से कर्म आते हैं आपके? नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और प्रायश्चित कर्म। ठीक है। नित्य कर्म का अर्थ क्या होता है? जो कर्म हम प्रतिदिन करते हैं, है ना। जैसे कि नहाना धोना खाना पीना, जो कि जरूरी है हमारे लिए। संध्या पूजा वंदन, अगर आप इनको नहीं करोगे तो आपको क्या लगेगा? पाप लगेगा। पुण्य की प्राप्ति तो नहीं होना, लेकिन पाप जरूर लगेगा अगर आप इसको नहीं करोगे। ठीक है। तो नित्य कर्म आवश्यक है हमारे लिए। दूसरा होता है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक मतलब किसी निमित्त में, मतलब कुछ जैसे फंक्शन हुआ या फिर हमने कुछ क्या किया था, जैसे कोई निमित्त मतलब कोई त्योहार मान लो, है ना, या कोई फंक्शन। तो जो कर्म किसी प्रयोजन के लिए किए जाते हैं, उदाहरणार्थ किसी त्योहार या पर्व का आने पर अनुष्ठान किए जाते हैं या मृत्यु पे श्राद्ध आदि किए जाते हैं ना, उनको हम बोलते हैं नैमित्तिक कर्म। जैसे उसमें यज्ञ कराया जाता है, तर्पण कराया जाता है। ठीक है। पुत्र के जन्म होने पर जात कर्म कराया जाता है, बड़े होने पर यज्ञोपवीत। तो ये किसी निमित्त किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं नैमित्तिक कर्म। ठीक है। फिर आता है काम में कर्म। हमने कोई कामना की, भाई मेरा जेआरएफ निकल जाए भगवान जी, प्लीज आप मेरा जेआरएफ बिना मेहनत के निकाल दो, है ना। तो एक ये हो गया। दूसरा क्या होता है? जब बरसात नहीं होती है तो बहुत सारे लोग यज्ञ करवाते हैं कि वर्षा होगी भाई, है ना। तो किसी कामना की पूर्ति के लिए जब हम करते हैं, किसी काम को पूर्ण करने के लिए, उसको बोलते हैं हम काम में कर्म। जैसे कि नौकरी के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, वर्षा को रोकने के लिए। बहुत बरसात होती है तो भी रोकने के लिए, भाई भगवान कम कर दीजिए नहीं तो हमारे पेड़ पौधे चल जाएंगे, है ना। और अकाल पड़ने पर वर्षा नहीं होती तब भी कराते, पुण्य प्राप्ति के लिए, पुण्य फल प्राप्ति के लिए, है ना। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? काम में कर्म। फिर आता है आपका प्रायश्चित कर्म। प्रायश्चित कर्म मतलब किसी व्यक्ति ने पाप कर दिया, अब वो क्या करे भाई, है ना। कोई अनैतिक काम या पाप हो जाए, मतलब बिना 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 उसकी गलती के उससे। अब जो भाई जानबूझ के किया है, वो तो अपनी गलती सुधारेगा नहीं, है ना। उसने तो बोला मैंने तो अपने से किया, भाई मैं क्यों सुधारूं, जिससे गलती से हो गया, वो क्या करेगा? प्रायश्चित कर्म करता है। उसके लिए क्या करता है? वो तप करता है, हवन करता है। तो वो सारे कर्म क्या कहलाते हैं? प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कर दीजिए। तो चार प्रकार होते हैं आपके विहित कर्म। निषिद्ध कर्म क्या कहलाता है? जो शास्त्र के अनुकूल नहीं है वो करना, जैसे कि चोरी, हिंसा, झूठ, व्यभिचार। ये कर्म जो व्यक्ति करता है उसको हम निषिद्ध कर्म कहते हैं। ठीक है। तो इसको करने से बहुत ज्यादा पाप लगता है। अगर आत्मा की आवाज अर्थात परमेश्वर का भय ना करते हुए हम जो कर्म करते हैं वह निषिद्ध कर्म कहलाता है। हमको जब भी हम ऐसा कर्म करते हैं, आप लोग देखिए कितने लोग कितने क्रूर होते हैं, मर्डर केस करते, मर्डर होता है, रेप केस होते हैं, उनको बिल्कुल भी दया नहीं होती वो लोगों के अंदर। ठीक है। वो आत्मा की आवाज सुनते नहीं, उनके उनको लगता है कि मैं ही भगवान। ठीक है। एक डायलॉग है ना, कभी कभी लगता है अपने से भगवान। तो वैसी वाली फीलिंग आती है लोगों को, है ना, कि मेरे आगे कोई है ही नहीं। उनको लगता है कि मैं कुछ भी कर दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा, कुछ होगा नहीं। ऐसे लोग भय नहीं करते। तो हमेशा हम योग के विद्यार्थी हैं। आप
केवल एक चीज याद रखिए, आप योग पढ़ना आपका काम नहीं है ना। थ्योरी तो कोई भी पढ़ लेगा, बड़े से बड़े लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं, थ्योरी पढ़ना इट्स नॉट एन योर सब्जेक्ट। आपका काम क्या है कि आप योग पढ़ रहे हो तो उसको आप किसी के अपने जीवन में या किसी को सुधारने में काम करो। आप खुद नहीं सुधर सकते तो आप किसी को नहीं सुधार सकते, तो पहले खुद पे आप लगाओ, ठीक है। खुद को सुधारो, अपना पर्सनैलिटी ऐसे बनाओ कि लोग को देख के लगे हाँ भाई ये योग का इंसान है। खुद पंचुअल बनो, खुद के अंदर अनुशासन नहीं लाओगे तो चाहे आप योग का पूरा सब्जेक्ट पढ़ो, 2 साल कोर्स कर लो, 5 साल कोर्स कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। अपने आप को ऐसा बनाओ, आपके आसपास लोग रहने वाले आपको देख के उनको थोड़ा मोटिवेशन मिले कि मुझे इसके जैसे होना चाहिए, है ना। तो योग कर रहे हो तो योग का प्रचार प्रसार करो। ये मत बोलो कि भाई आपको योग करना चाहिए, भी करना चाहिए, भाई नहीं कर रहा है कोई, लेकिन उसको समझाओ कि हमें अच्छे कर्म तो कम से कम करने चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है ना अपनी जिंदगी में कि बाहरी तो बहुत अच्छे हैं, मन कुछ और कहता है, कर्म कुछ और कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो चाहे वो लड़कियां हो, चाहे लड़के हो, बुजुर्ग हो या जवान हो, ठीक है, उम्र का अंतर नहीं होता, कुछ भी चीज नहीं होती। आपको अपने कर्म अच्छे रखने हैं, भगवान से डरिए, जो भी करो भगवान से डरो, ठीक है, कि हमको हमारे कर्म के फल मिलेंगे, अभी नहीं मिल रहे ना, बाद में मिलेंगे। लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना जो लोग बहुत करते हैं, उनको इसी जन्म में फल मिल जाते हैं, ठीक है। तो इंसान को भी आप हिंसा मत पहुंचाओ किसी तरीके की, और जानवरों को भी। लोग जानवरों को कितना मारते पीटते हैं, एक तो बोलते हैं हम गाय पालन करो, ऊपर से गाय को मारते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी मत करो, ठीक है। नेक्स्ट, तो इतना समझ में आया? प्रायश्चित सॉरी आपका नित्य कर्म, और ऊपर कर दीजिए, ऊपर करिए प्रीति का। चलिए अब गीता के अनुसार, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया अर्जुन को 3 कर्म, जब वो परेशान हो रहे थे कि देखो 3 कर्म होते हैं यहाँ पर अर्जुन, कर्म, अकर्म और विकर्म, ठीक है। कर्म मतलब शास्त्र के अनुकूल, वेदों के अनुकूल किए गए कर्म कहलाते हैं हमारे कर्म। उसमें 3 प्रकार पूछे जाते हैं। गीता में कितने प्रकार के कर्म बताए गए हैं? तो कितने प्रकार के कर्म है गीता में? 3 कितने प्रकार प्रकार के कर्म भैया? 3 प्रकार के कर्म है, ठीक है। कर्म मतलब होता है जो वेदों के अनुसार है। अकर्म का अर्थ होता है कर्म का अभाव, यानी तुष्टि अभाव, मतलब कि हम कोई कर्म कर ही नहीं रहे हैं। विकर्म मतलब जो पाप कर्म है ना। अब देखिए, कर्म को अगर हम सत रज तम से काउंट करें, ये मैं आपको हाई लेवल की चीज बता रही हूँ, लेकिन आप याद रखना, लिख लो। कर्म होता है सात्विक, ठीक है, या लिख लो कि ये सत होता है। अकर्म होता है तामसिक, ठीक है, और विकर्म होता है राजसिक। अब मैं इन सबका मतलब आपको पढ़ाऊंगी जब मैं आपको ये तीनों गुण पढ़ाऊंगी। सात्विक मतलब जो अच्छी ओर लेके जाए, जो हमको ज्ञान दे, प्रकाश दे। राजसिक मतलब गुस्सा, झगड़ा, लड़ाई, ये सब, ठीक है। तामसिक मतलब लेजी इंसान, उसको किसी से मतलब ही नहीं है, वो कर्म ही नहीं करना चाहता। भाई भाई मेरे मत बोलो प्लीज, मैं नहीं करता, तो वो कहलाता है तामसिक, ठीक है, जो हमेशा अंधकार में रहना चाहते हैं। तो ये 3 चीजें याद रखो। कर्म मतलब हो गया सात्विक, अकर्म मतलब हो गया आपका तामसिक, विकर्म मतलब हो गया राजसिक, ठीक है। ये भगवत गीता जब पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी आप। चलिए अब योग सूत्र के अनुसार कर्म क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो महर्षि पतंजलि ने बताया है 3 कर्म, ठीक है। वैसे तो उन्होंने 4 कर्म, उन्होंने मेनली एक कर्म योगी के लिए बताया है। उनका क्या था? कर्म शुक्ल शुक्ल, इसको क्या पढ़ोगे आप? कर्म अशुक्ल अकृष्ण, ठीक है। ये कर्मा शुक्ला कृष्ण लिखा है ना, वो अशुक्ल और अकृष्ण है, संधि विच्छेद करना, ठीक है। योगस्तिनि विधि मित्रेशम, ठीक है, ये मतलब बताया है योगी के कर्म को क्या बताया। जो योगी व्यक्ति होता है, जो अच्छा व्यक्ति होता है, वो कैसे कर्म करता है? अशुक्ल अकृष्ण। अब मैं इसको आपको बताती हूँ। 4 प्रकार के कर्म होते हैं। एक होता है शुक्ल कर्म, दूसरा होता है कृष्ण कर्म, तीसरा होता है शुक्ल कृष्ण कर्म, चौथा होता है अशुक्ल अकृष्ण, ठीक है। शुक्ल मतलब होता है, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, आप लोग जानते होंगे कैलेंडर में कितने पक्ष होते हैं बताइए एक महीने में? 2 पक्ष, कौन कौन से? 2 आते हैं, शुक्ल और कृष्ण शुक्ल पक्ष आते कृष्ण। ठीक है। शुक्ल पक्ष के एंडिंग में जब शुक्ल पक्ष आता है तो क्या आता है? पूर्णिमा आती, क्या अमावस्या आता है? बताइए शुक्ल बताइए पक्ष भाई। में हाँ पूर्णिमा, हाँ, अंत और में कृष्ण पक्ष में अमावस्या। अमावस्या। तो पूर्णिमा मतलब पूरा चांद दिखता है, उजाला ज्यादा रहता है ना, मतलब पुण्य। तो शुक्ल मतलब होता है पुण्य कर्म, ठीक है।
कृष्ण मतलब अमावस्या, पूरा अंधेरा छा जाता है, मतलब पाप कर्म। ठीक है, तो शुक्ल कर्म मतलब होते हैं जो अच्छे कर्म होते हैं, जो हमको स्वर्ग की प्राप्ति कराते हैं। ठीक है, श्रेष्ठ कर्म, वो कर्म जो वेदों की विद्या में बताई है कि ये कर्म हमें करना चाहिए। कृष्ण कर्म मतलब क्या होता है? पाप कर्म कहलाते हैं, जो शास्त्र के विरुद्ध हैं। इन कृष्ण कर्मों से दुख और नरक की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब अशुक्ला कृष्ण कर्म क्या होता है? जो हम लोग करते हैं, सामान्य इंसान, कभी पाप करेंगे कभी पुण्य करेंगे, तो हम मिश्रित कर्म करते हैं। ठीक है, देखो, तो ये हो गया अपन का। नेक्स्ट होता है आपका चौथा, अशुक्ल अकृष्ण, जो ना तो पाप कर्म हुआ ना पुण्य कर्म हुआ। ठीक है, ना पाप पुण्य मिश्रित हुआ, इन सब से भिन्न जो निष्काम कर्म है, क्योंकि ये कर्म किसी भी कामना से नहीं किए जाते। तो जो योगी होता है वो क्या करता है? जो अच्छा इंसान है वो तो क्या करेगा? बिल्कुल अच्छे कर्म करेगा, नहीं मेरे को स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए, वो एकदम अच्छे अच्छे कर्म करेगा। पापी इंसान पूरा पाप कर्म करेगा, और हम सामान्य इंसान हम दोनों कर्म करते हैं। ठीक है, कभी पाप करेंगे पर कभी पुण्य करेंगे, अनचाहे से हमसे पाप हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो कोई भी इंसान जनरली प्योर नहीं होता। फिर अशुक्ल अकृष्ण मतलब जो योगी के हैं, ऐसा कर्म ना उसको किसी फल की इच्छा नहीं है, निष्काम कर्म जिसको बोला जाता है, वैसा कर्म करता है बिना कामना के। इन कर्मों से अंतःकरण की शुद्धि होती है। ठीक है, तो 4 कर्म बताए गए आपके योग सूत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट कर दीजिए आज आप लोग को ये। हाँ ठीक है, वेदांत के अनुसार आपके होते हैं 3 कर्म। ठीक है, वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन बताइए किसने लिखा है? जल्दी से, मैंने आप लोग को बताया था उस दिन। बादरायण जी। बादरायण जी, वेरी गुड। ठीक है, दूसरा नाम क्या है? व्यास, वेद व्यास जी। व्यास नहीं, वेदांत दर्शन का दूसरा नाम क्या है? वेदांत दर्शन का ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र, वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब देखिए, 3 भेद होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। संचित कर्म का अर्थ होता है पूर्व जन्म में हमने अनेकों शरीर धारण किए हैं, उन शरीर में हमने जो जो कर्म किए हैं वो संचित कर्म कहलाते हैं। वो क्या कहते हैं? हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कार चित्त में संचित पड़े रहते हैं, इन्हीं कर्म संस्कारों के समूह को संचित कर्म कहते हैं। तो मैंने आज तक, अब भाई देखो, आत्मा एक ही रहती है, शरीर धारण करती है अलग। ठीक है, अब मैं मर जाऊंगी, मेरी आत्मा किसी और शरीर में जाएगी, फिर वो किसी और शरीर में जाएगी, है ना, तो वो शरीर चेंज करती है। तो अब मैं जिस आत्मा में, बोलते हैं ना, इसलिए हमारा 84 लाख कितने योनियों में हम जन्म लेते हैं, तो मैंने जितने कर्म किए होंगे तब के, वो मेरे अभी तक के संचित कर्म कहलाते हैं। ठीक है, अब मैंने उस कर्म में, अगर उस टाइम पे मैंने गलत कर्म किया होगा तो मुझे अभी उसका गलत इफेक्ट पड़ा होगा। लोग बोलते हैं ना, जैसे इस जन्म में आप देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस जन्म में अच्छे कर्म कर रहे हैं, है ना, फिर भी वो बेचारे इतना दुखी हैं, परेशान हैं। ठीक है, और कुछ लोग बहुत खुश होते हैं। तो अब देखिए, संचित मतलब उन्होंने संचय करा है। प्रारब्ध में क्या होता है? जो संचित कर्म में बहुत प्रबल हो गए, मतलब कि इतने साल से कोई व्यक्ति जो है मर्डर 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 किए आ रहा था, ठीक है, वो संचित हो गया, अब बहुत प्रबल हो गया, भगवान का जो घड़ा फूट गया, उसने बोला कि ये इंसान बहुत ज्यादा परेशान कर दिया मेरे को, जो बहुत अति प्रबल, ये कर्म इतने बलवान होते हैं कि अब उनके हमें कर्म भोगने ही पड़ते हैं। तो उनके भोग के लिए हमारा अगला जन्म होता है, हमको मुक्ति नहीं मिलती, है ना। लोग सोचते हैं कि अब इस जन्म में तो मैंने बहुत अच्छे कर्म कर लिया, मेरे को स्वर्ग मिलेगा, लेकिन अगर पिछले जन्म में कुछ गलत किया होगा तो आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली, उसके लिए भगवान फिर से आपको जन्म देते हैं। तो हम देखते होंगे बहुत लोग इस जन्म में बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, फिर बोलते हैं कि मैं इतना अच्छा काम करता हूँ फिर भी गरीबी है, मेरे को इतनी बुरी बुरी चीजें मिली, तो वो आपका सबका पिछला कर्म है। ठीक है, कुछ कुछ लोग आप देखते होंगे बहुत पापी इंसान है, बड़ा सा घर है, BMW है, अच्छा स्टेट है, सब है, हम क्या बोलते हैं, ये देखो इतना पाप करता है, इतना नेता है, भ्रष्टाचारी है, फिर भी अच्छी जिंदगी जाए, तो भाई पिछला उसने अच्छा किया होगा कुछ, है ना। तो प्रारब्ध मतलब जो हम भोग रहे हैं, संचित हमने कलेक्ट किया, उनमें से जो बहुत प्रबल हो गया वो हमारा प्रारब्ध है, जो हम भोग रहे हैं। ठीक है, उससे हमारा सुख दुख हमको मिलता है। क्रियामान क्या होता है? इन्हें आगामी कर्म के नाम से भी जाना जाता है, मतलब कि आगे किए जाने वाले कर्म। अब हम जो कर्म करेंगे उनको, व्यक्ति ने जिन कर्मों का आरंभ अभी नहीं किया वे आगामी कर्म कहलाते हैं, जो भविष्य में फल देने वाले कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारे अधीन है, हम इसको बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। तो आज से लेके अपनी आपकी जितनी जिंदगी बची है, आप चाहो कि मैं जिंदगी को अच्छा बनाऊं, अच्छा करूं लोगों के साथ, तो ये आपके हाथ में है ना। नहीं तो ये भी संचित की तरह होकर आपको भी प्रारब्ध देंगे बाद में। तो समझ में आया? वेदांत के अनुसार ये सबसे अच्छे लगते हैं मेरे को, ये तीनों कर्म। ठीक है, और इसका वर्णन आपको गहना कर्मणो गति एक बुक है,
पंडित श्री राम शर्माचार्य की, पढ़िएगा वो बुक जिसको समय मिले, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, मेरे को टाइम मिलेगा आप लोगों से मिलने का, जब भी ऑफलाइन मिलोगे मैं आप सबको एक एक पुस्तक दूंगी। मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है, आप पढ़ो ना पढ़ो, आप देखते रहना, उसका कवर ही देखना, आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो जितने लोग हैं क्लास में सबको दूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज कर दीजिए। चलिए यहाँ पर आपका कर्म योग खत्म होता है। कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। कल कौन सा योग पढ़ना है हमें दिखाइए जरा। कल हमें भक्ति योग और ज्ञान योग पढ़ना है। ठीक है, तो भक्ति योग और ज्ञान योग बहुत छोटा है, इसके आगे का और जो होगा वो पढ़ के मैं कल का उसके और बढ़ाइए। तो प्रीतिका देखो मैं क्या क्या और नीचे कर दो, आराम से भड़ा जल्दी खिसका दो ऐसे वाला। ठीक है, और नीचे और नीचे और नीचे 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 नीचे, ऊपर नहीं, नीचे 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 लाओ। हाँ ठीक है, तो आपको भक्ति ज्ञान और हठ योग में कल पढ़ाऊंगी। वैसे ज्ञान योग बड़ा है तो टाइम लग सकता है, तो हठ योग बाद में हो जाएगा, और हठ योग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टाइम लेके पढ़ाऊंगी मैं आपको आराम से, एक लेक्चर लगेगा उसमें। ठीक है, अब देखिए आज मैंने लेक्चर का, पिछले लेक्चर का यहाँ पर क्या किया आपको बता दिया है ना। नेक्स्ट लेक्चर कल जो आपका लेक्चर होगा मैं इतना ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगी, इसलिए पूरी क्लास में आने की कोशिश करो। रिकॉर्डिंग होती भी है, कभी कभी अवेलेबल नहीं हो पाती है, भाई मेरे पास भी और भी काम है, मैं 3 काम और कर रही हूँ। ठीक है, तो मेरे पास टाइम नहीं है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी आपसे, लेकिन प्लीज आप लोग क्लास में आए और आराम से क्लास करें। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? मैम जो ये PDF